हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू एंड व्हाई। कौन है जो आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है, कनेक्ट करना चाह रहा है और क्यों। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए तब आप तमाम इन्फॉर्मेशन आपने गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। मैं डिटेल रीडिंग्स रमज़ानों तक नहीं कर रही हूँ। सिंगल क्वेश्चन मैं फिर भी ले लेती हूँ, और सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं देती, बहुत डिटेल आंसर होता है। ठीक है। तो सेकंड चैनल का लिंक भी जो है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, हाई प्रीस्टेस 7777 का। उसको भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पे भी रीडिंग्स अपलोड होती हैं, यहाँ पे भी रीडिंग अपलोड होती है। हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू? द वर्ल्ड। ऑलराइट, हु वॉन्ट्स टू कनेक्ट विथ यू? कौन आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है? टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। एंड एट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ये आपका कोई एक ऐसा कंपेनियन है जो इस वक्त तो किसी और कंट्री, टाउन, सिटी में है। ठीक है, एक बात। दूसरा ये कि इस वक्त ये डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा डबल माइंडेड हो रहा है। इस पर्सन ने अपनी लाइफ की बिगिनिंग, आप समझ लीजिए, लाइफ स्टैब्लिश कैसे होती है, सेटल कैसे होती है, लाइफ में बिल्डअप कैसे होते हैं, इसने ये तमाम जर्नी, ये पूरा सफ़र इसने आपके सामने गुजारा है। एक बात। दूसरा ये कि आपने इसको बहुत इनिशियल स्टेजेस से अब बहुत ही डेवलपमेंटल स्टेजेस तक देखा है, और अभी ये पर्सन कहीं और पर है, सेटल्ड है, और अब हो सकता है ये वापसी के प्लान बना रहा हो, वापस आने के। ये किसी ऐसी जगह पर भी रहें जहाँ पर स्टूडियो अपार्टमेंट्स होते हैं, पीजीज होते हैं, सिंगल रूम अपार्टमेंट होते हैं, एक ही अपार्टमेंट होता है, उसमें किचन और पैंट्री और सब चीज़ें वहीं होती हैं। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि अब वेल सेटल्ड भी है और अब वापस आने के काम कर रहा है। ठीक है, एक तो एक बात। विद द टू ऑफ पेंटिकल्स, ये काफ़ी हद तक अपनी फील्ड में मास्टर हो चुका है, लेकिन अब इसने जो अपनी फील्ड में मास्टरी और एक्सपर्टी हासिल कर ली है, उसे इसे कहीं ना कहीं डिलीवर करना है, कहीं ना कहीं शोकेस करना है। कोई एक्सपर्टी होगी, हो सकता है किसी कोर्स के लिए ये बाहर गए हों, किसी ट्रेनिंग के लिए बाहर गए हों, ये बाहर वर्क परमिट पर गए हों, विज़िट वीज़ा पे गए हों, और अब ये वहाँ पर जाकर इनका काम कंप्लीट हो गया है, अब ये वापस आ रहे हों, तो अब ये एक एक्सपर्ट हैं, यानी इन्होंने मास्टरी और एक्सपर्टी डेवलप कर ली है। अब ज़ाहिरी बात है, जब एक आप चीज़ में क्वालिफाइड हो चुके होते हैं तो आपने उस चीज़ को शोकेस करना होता है, आपने उसको अप्लाई करना होता है। तो हो सकता है आपके साथ इसके ऐसे भी मामले रहे हों। पॉइंट ये है कि इस पर्सन ने आपको आपकी काम की जगह पर हमेशा एक कॉम्पिटिटर के तौर पर देखा है। आप इसका हर मूव, हर बैटल, हर टेक्टिक, हर हरबा आप इसका नोटिस करते थे, और ये आपको ना कुछ हरा कर, कुछ टीस करके, आपको वर्क प्लेस पर इरिटेट करके, आपको काम की जगह पर मसरूफ़ करके, पिंच करके, इस पर्सन को एक विन विन सिचुएशन इसको फील होती थी, और ये आपको बिल्कुल अपना कंप्लीट कंपेनियन, कॉम्पिटिटर समझता था। बिल्कुल कंप्लीट, जैसे मेरा इक्वल कॉम्पिटिटर है, मेरा कंपटीशन है ही इससे। आप शायद अपनी फील्ड के बड़े पक्के होंगे, बड़े मंजे हुए होंगे,
आप ऐसा नहीं होगा कि आप एक कुएं के मेंढक हो। आपका सोशल सर्कल, आपका प्रोफेशनल सर्कल, आप जहाँ भी जानते होंगे लोग आपको आपके नाम से जानते होंगे। यानी अगर ये फॉर एग्जांपल कहीं गए, किसी किसी सेमिनार में ही गए और उस सेमिनार में जाकर उन्होंने बताया कि भाई मैं वहाँ वहाँ होता हूँ और वहाँ वो होते हैं, तो वो जो वो होते होंगे यानी आप, तो आपका नाम लेते हो तो अच्छा वो तो फला है, वो तो ढमक, तो इनको थोड़ा सा ये चीज़ थोड़ी सी स्ट्राइक कर जाती है। तो ये एक तरीके से इनकी आपकी इंस्पिरेशन भी कह लें कि ये आपसे इंस्पायर भी हैं। लेकिन रेगुलर रूटीन और वर्किंग में, रोज़मर्रा के मामलात में ये पर्सन आपको मुस्तकिल टीजिंग उसमें रखता है। बिकॉज विद द 5 of Swords एंड विद द 2 of Pentacles आई एम नॉट गेटिंग अ गुड एनर्जी। विद द 5 of Swords इसने आपको हमेशा जहनी तौर पे मसरूफ़ रखा है, ठीक है, बिज़ी रखा है। दूसरा, ये पर्सन आजकल जिमिंग बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे, आजकल वर्कआउट बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे। जब लास्ट आपसे मिले होंगे तो बहुत ही स्लिम और लीन पॉस्चर होगा, और हो सकता है अभी जब वापसी हो रही हो तो इनका बद्धापन हो गया हो, ये बहुत ही अजीबोगरीब हो गए हों, तो कहीं बॉडी शेमिंग ना हो, या इस चीज़ पर ये आपको ज़्यादा टारगेट करते होंगे, आपको बॉडी शेम करते होंगे, तो ये अपने आप को थोड़ा लीन अपना फॉर्म में लेकर आ रहे हैं। ये थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बनना चाह रहे हैं, इसलिए जिमिंग कर रहे हैं। या ये वैसे ही जिम लवर होंगे, जिम इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, फिटनेस फ्रीक हो सकते हैं। और विद द 8 of Pentacles ऐसा है कि जैसे अपने काम में मंझा हुआ आदमी वर्किंग कर रहा है, कोई किसी चीज़ को ना मेहनत कर रहा है किसी चीज़ के ऊपर। अब वो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हो सकती है। विद द 8 of Pentacles मेहनती आदमी है, ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल फारिग इंसान है, मेहनती आदमी ज़रूर है। तो कौन आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है, यहाँ पर मैंने आपको कुछ उसकी टाइप्स बता दी। और चेक करते हैं कौन है जो आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है। हो सकता है ये आपके कज़न्स हों, कज़न्स में से कोई हो, कोई पुराना दोस्त हो, ज़रूरी, क्योंकि हर कोई तो वर्किंग पर्सन नहीं है। आपके नेबर्स में कोई हो, जो नेबर्स में भी बाज़ दफ़ा पड़ोसी भी बहुत ही बिल्कुल फैमिली की तरह होते हैं, फाउंड फैमिली जिसे कहना चाहिए, उनमें से कोई हो। और एम्प्लॉय या कोलीग तो हो ही सकते हैं। कौन आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है या कनेक्ट होना चाह रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 3 of Wands, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। द मून, वाटर साइन, पाइसिस। एक बात तो मैं आपको बताऊं, ये जो पर्सन है ये थोड़ा सा होमसिक हो गया है। पहले शायद बहुत ही ज़्यादा सोशलाइज करता था, आजकल थोड़ा सा ये है कि दे आर वंडरिंग एक्चुअली, ये जो भी पर्सन है या जो भी लोग हैं, वैसे तो एक ही पर्सन नज़र आ रहा है मुझे, ये ना होता है ना हर कि किसी किसी वक्त में कि किस्मत ऐसी चमकती है कि रॉकेट स्काई रॉकेट हो जाता है। अब ये है कि सब कुछ हो गया, दुनिया भी घूम ली, बाहर भी हो आए, सब कुछ हो आए, अब क्या, अब उस लेगेसी को, स्टेटस को, स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए अब क्या। तो फिर सवाल उठता है कि फिर आपसे क्यों कनेक्ट करना चाह रहा है, वो रीज़न मैं बाद में देखती हूँ। ये किसी फादर फिगर्ड पर्सन को, जिसको आप भी बहुत ही जेन्युइन पर्सन समझते हैं, जो बहुत ट्रस्टवर्दी पर्सन है, ये उसके थ्रू आप तक आएगा, ठीक है। बीच में विद द किंग ऑफ कप्स कोई एक ऐसा ट्रस्टवर्दी मैस्कुलिन एनर्जी किसी पर्सन की ज़रूर है, जिसके सामने ये बैठकर ये आपके पास कनेक्शन डेवलप करेगा। विद द 3 of Wands इस पर्सन ने कहीं ना कहीं कुछ तो डिसाइड किया है, इसको ये पर्सन काफ़ी हद तक कन्विंस भी कर रहा है वापस आने के लिए। लेकिन विद द 3 of Wands अभी ये थोड़ा सा वेकेशन टाइम होता है ना, घूमना फिरना, क्योंकि आप देखें ये एक वैली की तरफ है, हाइकिंग की स्टिक इसके पास है और बोट है पीछे, एंड जैसा लग रहा है कि जैसे थोड़ा सा रेस्ट टाइम मिला है तो मैं इन्जॉय करूं, बट एट द सेम टाइम इसके अंदर कुछ इनसिक्योरिटीज़ भी डेवलप हो रही हैं। विद द मून कार्ड ये एडवेंचरस किसी हद तक इस बात का रिस्क लेना और एडवेंचर करना तो चलो बनता था, लेकिन अब इसको ये इनसिक्योरिटी हो रही है कि मैं वापस अगर मैंने कनेक्शन डेवलप किया तो अब मेरे सारे जो मास्क हैं वो उतर चुके हैं, कि मैंने किस किस तरह से हर एक पर्सन को किस किस तरीके से यूज़ किया, आपको, बाकी लोगों को,
तो अब मैं वापस आऊँ तो मेरे पास एक प्रॉपर ऑफ़र की तरह या कोई प्रॉपर ऐसा प्लान हो जो कि मेरे आते ही, जैसे कहते हैं ना, आ गए तो छा गए, ये वाली चीज़। लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो, इसको लग रहा है कि आप इनसिक्योर हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि शायद ये इनसिक्योर हो रहे हैं, अगर तो आपने सेंस कर लिया है तो। ठीक है, अब देखते हैं कि ये क्यों आना चाहता है। Who wants to connect with you? किसको आपसे कनेक्ट करना है, होना है, और क्यों? अब मुझे रीजंस बताइए क्यों ये पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाहता है। 10 of swords. Trash, you're just crazy, shut up, stop boring me, stupid, and so ugly. You can't do anything. Why you are so lazy, worthless, you never get it. There is a big possibility कि ये लफ्ज़, ये सेंटेंसेस इसने आपको कहे ना हो, लेकिन फील ज़रूर कराए। ठीक है, एंड विद द 10 ऑफ सॉर्ड्स, ये इंसान है ही दूसरों को इस्तेमाल करके आगे बढ़ने वाला। एंड दे नो कि अगर आपको राम कर लिया तो सबको राम कर लिया, आपको कंट्रोल कर लिया तो सबको कंट्रोल। इसीलिए शायद ये इस पर्सन से पहले कोऑर्डिनेट करेगा, बिकॉज आप इस पर्सन से जुड़े हुए हैं। आप इस पर्सन को ना नहीं कर सकते, ये इस पर्सन को पहले टारगेट करेगा और फिर आपके साथ करेगा। ये पर्सन अच्छी तरह जानता है कि इसने आपको चीट भी किया है, आपको बैकस्टैब भी किया है, आपको परेशान भी किया है, आपको ऐसा फील भी कराया है, तो इस वजह से ये कनेक्ट करना चाहता है। और कार्ड्स देखते हैं कि इसके बाद का क्या कार्ड आता है, वो क्लैरिफाई करेगा 10 ऑफ सॉर्ड्स को। एस ऑफ सॉर्ड्स, इसको पता चला, इसको क्लैरिटी मिली है, इसको अच्छी तरीके से एहसास हुआ है कि इसने अपने वक्त में अपनी लेगेसी, अपना मेंशन बिल्डअप करने के लिए किस किस इंसान को कैसा कैसा फील कराया। एंड नाउ दिस पर्सन हैज़ टू कम बैक, और इसको सबका सामना करना है। ठीक है, एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, क्यों इस पर्सन को वापस आना है। द एम्प्रेस, यस, दिस इज़ फॉर श्योर कि इस पर्सन ने कोई मास्टरी डेवलप की। यहाँ पे एक ब्यूटिशियन है और वो ब्यूटिशियन अब अपनी एप्लीकेशन शो कर रही है, अपनी स्किल्स शो कर रही है। सो दिस कुड बी अ रिप्रेजेंटेशन कि ये पर्सन अब अपने टैलेंट को कैसे अप्लाई करेगा, और इसको अप्लाई करने के लिए आपका फोरम चाहिए। अब आप जो भी काम करते हैं, आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप घर से काम करते हैं, आपका ऑफिस है, आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड के हैं, आपकी कोई मास्टर फील्ड है, आपकी कोई प्रोफेशनल फील्ड है, वो आपका फोरम जो है वो इसको अपनी स्किल्स को अप्लाई करने का मीडियम देगा। तो भी इसको आपसे मिलना है, आपसे कनेक्ट करना है। ये क्यों कनेक्ट होना चाह रहा है, वाई दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कनेक्ट विथ यू। द टावर, टावर कार्ड क्यों है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी और इसकी जब पार्टनरशिप थी तो आप लोगों की लड़ाइयाँ बहुत हुई हैं आपस में, और अब बॉल जो है वो आपके कोर्ट में है कि अगर ये पर्सन आपसे कनेक्ट करना चाहे तो आप पॉइंट पार्टनरशिप को बनाएंगे या उन लड़ाइयों को बनाएंगे। आपने बहुत सारी चीज़ों को इसकी मौजूदगी में बर्बाद होते हुए देखा, फिर आपने उन तमाम चीज़ों को सेट किया है जो कि इस पर्सन को पता है। अब अगर ये दोबारा आएँ और आपसे कनेक्ट करें, फिर ये बकवासें करना शुरू करें, दिस इज़ द पॉइंट जिसके ऊपर आकर ये पर्सन स्टक है कि क्या ये मेरे कनेक्ट करने पर मुझको पार्टनरशिप अलाउ करेंगे या नहीं। दिस इज़ द रीज़न। ठीक है, और देखते हैं क्या एनर्जी है, क्यों ये पर्सन आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है, क्यों ये पर्सन आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है, क्यों ये पर्सन आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है। डेस्टिनी, जब मैंने पहली बताई थी बात, ट्रांसफॉर्मेशन, मूविंग ऑन, ये फिर आपको सीढ़ी बनाएगा। ठीक है,
इसके फिर भी अभी भी बहुत सारे प्लान्स हैं, डिसेप्शन एंड एनवी। दरअसल सब कुछ होने के बावजूद भी ये पर्सन कहीं पर अपने आप को प्रूफ नहीं कर पा रहा कि इससे आप अभी भी बी अवेयर रहिएगा, ठीक है, यू शुड बी अवेयर ऑफ इट। बहुत एहतियात करने की आपको ज़रूरत है। ये अच्छी एनर्जी में पर्सन अभी भी नहीं आ रहा। ये अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को डिक्लेयर करना चाह रहा है कि जैसे जब ये आ जाएगा, कनेक्ट कर लेगा, तो ये ऐसा शो करेगा जैसे आई एम अ चेंज्ड पर्सन नाउ, अब मैं एक मुख्तलिफ इंसान हूँ। बट आने के फ़ौरन बाद ही एक होता है ना इंसान की लाइफ में थोड़ा सा गुत्थम गुत्था सा उथल पुथल हुआ हुआ होता है, तो थोड़ा सा इनको सेटल होने में टाइम लगेगा। इनको ये बार बार आपको ऐसा इंप्रेशन देंगे कि जैसे ये वापस तो आ गए, कनेक्ट तो कर लिया है, लेकिन इनका पर्पस तो लाइफ में आगे बढ़ाना है। ये तो अभी आपके पास स्टक नहीं होंगे, अभी तो सिर्फ आपको यूज़ करेंगे। एंड दे विल बी कैरिंग अ मास्क। ये कोई पर्सन मास्क पहनकर मुस्तकिल आपके ऊपर नज़रें जमा कर गाड़ के बैठा रहेगा ये पर्सन। तो ये इसको अभी भी आपसे जो है वो जेलसी है, इसको अभी भी आपसे इनसिक्योरिटी है, लेकिन मतलब निकलता है इसका आपसे। अब आप खुद समझदार हैं कि क्या करना चाहिए। क्या आपको इसे अलाउ करना चाहिए कि आप इसको अपने आप से कनेक्ट होने दें? शुड यू अलाउ हिम और हर टू कनेक्ट विथ यू? मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, नो। वैसे ही आपके पास ज़िंदगी के झमेले बहुत हैं, ये पर्सन आपको फिर बहुत मेंटली टॉर्चर करेगा, इसलिए बिग नो। डिस्ट्रप्शन, बहुत फड्डे दोबारा शुरू होंगे, बहुत लड़ाइयाँ फिर से होंगी, सो यू शुड अवॉइड डूइंग इट। बहुत टूट फूट होगी, रेस्ट एंड रिज, आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगी। डोंट ट्राई। अगर आपने सेंस कर लिया है ना कि ये कौन है, तो जितना कोशिश कर सकते हैं आप इसको अवॉइड कीजिएगा, बिकॉज फिर तो लग जाएंगे। ठीक है जनाब, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।